दोस्तों, इतिहास के पन्नों में मशहूर मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की वेड चैम्बर तलवार को बोनहम्स लंदन में नीलाम किया गया है, जिसके लिए इतनी बड़ी बोली लगाई गई है कि इसने भारतीय एटम्स की नीलामी के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये तो बताएंगे ही कि ये तलवार किसने ख़रीदी है और कितने रुपए की ख़रीदी है। साथ ही साथ हम आपको इसका पूरा इतिहास भी बताएंगे। उससे पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें और टीपू सुल्तान के लिए कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर लिखें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शादाब सरवर और आप देख रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री प्लस। दोस्तों, मैसूर के 18वीं सदी के शासक टीपू सुल्तान के प्राइवेट रूम से मिली तलवार को लंदन के बोनहम्स में नीलामी के लिए रखा गया, तो इसके लिए 1.4 करोड़ पाउंड की बोली लगाई गई। अगर इसको हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट यानी बदलें तो इसकी करीब 143 करोड़ रुपए तक की बोली लगाई गई, जो कि इतनी बड़ी बोली है कि कोई भी शख्स सुनकर चौंक जाएगा। दोस्तों, बताया जाता है कि साल 1782 से 1799 तक शासन करने वाले टीपू सुल्तान की तलवार को सुखेला सत्ता का प्रतीक कहा जाता है। तलवार स्टील की है और इस पर सोने से बेहतरीन नक्काशी की गई है, जो कि आपको इस फोटो में नज़र भी आती होगी। ये टीपू सुल्तान के प्राइवेट रूम में मिली थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमले में उनकी बहादुरी और अमल करने के लिए अपने अच्छे सम्मान के प्रतीक के तौर पर जनरल डेविड वेयर्ड को भेंट की थी। इस हमले में टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी, जिन्हें टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है। ये हमला मई 1799 में हुआ था। दोस्तों, साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूं कि 16वीं शताब्दी में भारत में पेश किए गए जर्मन ब्लेड के मॉडल के बाद मुग़ल शासकों ने इस तलवार को बनाया था और इसकी मूठ पर सोने से नक्काशी यानी कैलीग्राफी हुई है और इस पर कुरान की आयतें और अल्लाह का नाम भी लिखा गया था और इसका वज़न लगभग 8 किलोग्राम के आसपास बताया जाता है। दोस्तों, मई 1799 में टीपू सुल्तान का शाही गढ़ श्रीरंगापट्टनम तबाह होने के बाद उनके महल से कई हथियारों को हटाया गया था, जिसमें कुछ हथियार उनके बेहद करीब थे। दोस्तों, इस तलवार से शराब कारोबारी और भगोड़े विजय माल्या का बेहद ख़ास रिश्ता था। एक वक्त था जब ये तलवार विजय माल्या के कलेक्शन में शुमार हुआ करती थी। हालांकि 2018 में लंदन हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान माल्या के वकील ने कहा था कि अब तलवार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बोनहम्स के इस्लामी और भारतीय कला के चीफ और नीलामकर्ता ओलिवर व्हाइट ने बिक्री से पहले एक बयान में कहा था कि ये शानदार तलवार टीपू सुल्तान से जुड़े उन सभी हथियारों में सबसे बेहतरीन है जो आज भी निजी हाथों में है। उन्होंने कहा कि फ़ोन के ज़रिए 2 लोगों ने और रूम में मौजूद एक व्यक्ति ने बोली लगाई और उनके बीच गर्मजोशी में मुकाबला हुआ। उन्होंने कहा तलवार का मूल्य GBP 15 या 20 लाख के बीच था, लेकिन इसे अनुमानित तौर पर 1,40,80,900 रुपये में बेचा गया था। वहीं दोस्तों, ये भी बताया जाता है कि ये तलवार विजय माल्या ने 1.5 करोड़ में खरीदी थी। इतिहासकार और रिसर्चर निधिन ओलिकारा ने इस बात की जानकारी दी है कि इस तलवार को विजय माल्या ने 2004 में खरीदा था। उस वक्त माल्या ने इस तलवार को 1.5 करोड़ में खरीदा था। अब करीब 19 साल बाद इस तलवार की नीलामी की गई है, जिसे 145 करोड़ में बेचा गया है। 2016 में विजय माल्या की ग्लोबल एसेट पर फ्रीज ऑर्डर जारी करने के खिलाफ 13 भारतीय बैंकों के यूनियन ने लंदन हाईकोर्ट को मनाने का प्रयास किया था। इस मामले के बाद में माल्या ने कोर्ट में कहा था कि ये तलवार उसके परिवार के लिए बैड लक लेकर आई है, इसलिए उसने वो तलवार दे दी है। तलवार के पिछले मालिकों के बारे में पता लगाने के लिए यूके के नीलामी घर बोनहम्स से कांटेक्ट किया है। पिछले और फिलहाल जिसने तलवार खरीदी है उनकी पहचान बताने से इनकार किया गया है। बोनहम्स की सेल कोऑर्डिनेटर एनरिका मेडियोग्नो ने कहा है कि वो सेलर्स की पहचान बताने में असमर्थ हैं, क्योंकि ये उनकी पॉलिसी के खिलाफ है। दोस्तों, इन्हीं सारी बातों के साथ साथ टीपू सुल्तान की तलवार दुनिया की सबसे महंगी तलवार बन चुकी है। तो दोस्तों, आज की आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री प्लस पर नए हों तो इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके। शुक्रिया।